नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ की सियासत सदन से सड़क और अब थाने तक पहुंच गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पूरी रात थाने में धरना दिया, और जिसके बाद मुद्दे ने सियासी रूप ले लिया है और कांग्रेस भाजपा आमने सामने हो गए हैं। यहां सवाल यह है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या फिर एफआईआर की अब राजनीतिक हथियार बन गई है, यानी एफआईआर भी अब राजनीतिक हथियार बन गई है। इस पर लगातार सियासत गरमाई हुई है। इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सियासी संग्राम अब थाने के दरवाजे तक जा पहुंचा है। भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने रात भर खमारडीह थाने के सामने धरना दिया। पीसीसी चीफ समेत कई वरिष्ठ नेता पुलिस कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के नेताओं ने कानून हाथ में लिया, लेकिन सत्ता के दबाव में पुलिस कार्रवाई से बच रही है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और कानून के राज पर हमला बता रही है। हालांकि लंबे समय तक धरना देने के बाद प्रशासन से बातचीत में आश्वासन मिलने के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन कार्रवाई को लेकर कांग्रेस काफी गंभीर है। 14 घंटा हो चुका है हमारा धरना प्रदर्शन का। रात में भी कई दफे बातचीत हो पाई सर, मतलब बात हुआ, लेकिन सही समाधान नहीं हो पाया। इसलिए हम लोग लगातार थाने में अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हम लोग यहाँ बैठे थे। निश्चित रूप से हम भी चाहते समाधान हो, हम भी नहीं चाहते कि टकराव, लेकिन उचित समाधान होगा तो निश्चित रूप से हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से कार्रवाई हुई, ये कार्रवाई के पक्ष में हम नहीं हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है। उधर भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया, पूरी तरह से खारिज कर दिया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक सहानुभूति बटोरने के लिए धरने का सहारा ले रही है। भाजपा का दावा है कि संविधान और कानून का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस कर रही है। इतना ही नहीं, भाजपा ने पोस्टर जारी कर कांग्रेस को संविधान का हत्यारा करार दिया। देखिए, लोकतंत्र में सबको आंदोलन हड़ताल करने का हक है, लेकिन कांग्रेस इतनी बौखला गई है लगातार हार के कारण कि आज पत्थरबाजी में, जिस तरह से कश्मीर में पत्थरबाजी होती है उस तरह से पत्थरबाजी में उतर आई है। ये उनकी बौखलाहट का परिचायक है और लोकतंत्र में मर्यादित ढंग से अपना आंदोलन करना चाहिए। पूरी रात थाने में डटे रहने के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपना धरना समाप्त कर दिया। पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बातचीत के बाद कांग्रेस ने धरना समाप्त करने का फैसला लिया। पुलिस ने 3 प्रमुख बिंदुओं पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान थाने में धरना, आरोपों की बौछार, संविधान बनाम सत्ता का वार, अब तक यही सब कुछ देखने को मिला है। आखिर कानून की चौखट पर न्याय जीतेगा या सियासत, ये तो देखने वाली बात होगी। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आए थे, पथराव भी हुआ था, जबरदस्त विवाद भी हुआ था। अब कई तरह के आरोप लग रहे हैं। जब कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थाने पहुंचे और यहां पर अपनी मांगे रखी कि एक तरफा कार्रवाई की गई है, और उसके बाद अब तमाम तरह के आरोपों की बौछार है। अपने अपने तर्क बीजेपी कांग्रेस के हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ गया है भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर गंधर पांडे हैं। डॉक्टर गंधर पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। असदी कांग्रेस की ओर से ऋषभ चंद्राकर है। ऋषभ जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। और हमारे से वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जुड़ेंगे, फिलहाल वो नहीं जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। गंधर पांडे जी, पहले आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि एक तरफा पहले तो कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां उपद्रव किया, पथराव किया, उनको कुछ नहीं कहा गया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, एक तरफा कार्रवाई हुई है। क्या राजनीतिक रूप से पुलिस पर दबाव है? इस तरह के आरोप भी देखने को मिले। देखिए, सर्वप्रथम आपको नमस्कार, ऋषभ जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। उस दिन का जो प्रदर्शन था वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था, कांग्रेस कार्यालय के घेराव के लिए प्रदर्शन था। तो पुलिस हमारे तरफ चेहरा करके और कांग्रेस भवन के तरफ पीट करके एक लेयर बना करके खड़ी थी
और उसी बीच वहां पर जो पथराव और बाकी चीजें, जिनको अपने कार्यालय के अंदर रहना था, वो बाहर आकर के वहां उस प्रकार से हिंसा भड़काने का एक तरीके से प्रयास किया गया, क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में बैठे लोगों ने मीडिया का कवरेज लाइव टीवी में देखा, जिसमें उन्होंने पाया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं 6 से अधिक मंत्रीगण वहां उपस्थित हैं। तो इनकी मंशा मुझे लगती है कहीं ना कहीं हमारे किसी वरिष्ठ नेता को, मंत्रीगण को चोटिल करने के लिए इस प्रकार का कृत्य वहां पर किया जा रहा था। और एफआईआर भाजपा के लोगों ने जाकर के नहीं लिखाई है, पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया कि बार बार समझाइश देने के बावजूद धक्का मुक्की करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़े। पानी की बोतलें, कांच की बोतलें, पत्थर, जूते, चप्पल, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजों को जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे वहां फेंका। और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ता की निष्ठा और कितने सामान्य रूप से रहते हैं। जब वहां से जूते चप्पल आए, जिस बेचारे को वो जूता चप्पल पड़ा, उस कार्यकर्ता का वाक्य था, भैया इसको वापस दे दो, कोई बेचारा बिना चप्पल के अपने घर चले जाएगा। और इस प्रकार के कृत्य कहीं ना कहीं कश्मीर से प्रेरित हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे। इनके प्रदेश अध्यक्ष जी धरने में बैठे थे और बोलते हैं 4 घंटा बुला लीजिए, मुख्यमंत्री मेरे साथ बैठ के सीसीटीवी देखेंगे। वो ऐसे बात करते हैं जैसे मुख्यमंत्री उनके कोई बचपन के दोस्त हैं, 4 घंटा वो समय निकाल कर उनके साथ बैठेंगे। उसके लिए पुलिस विवेचना कर रही है और न्याय व्यवस्था और पुलिस प्रशासन में कांग्रेस पार्टी को पूर्णतः भरोसा करना चाहिए। अगर पत्थर या चोटिल हमारे जवानों को, हमारी बहनों को किसी के भी द्वारा किया गया है तो निश्चित तौर पे उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी और सभी चीजें विवेचनाओं में सामने आ जाएंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को कानून पर भरोसा रखना चाहिए। ऋषभ चंद्राकर जी, आपके पास आता हूं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद पोस्टर भी जारी किया है और बीजेपी कह रही है कि आप संविधान के हत्यारे हैं, आप जिस तरीके से राजनीतिक सहानुभूति ले रहे हैं और तमाम जो आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद उसे बताया जा रहा है, क्योंकि आपके अपने तर्क है कि भाई साहब एक तरफा कार्रवाई की गई। लेकिन जैसा कि गंदर पांडे जी कह रहे हैं कि पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है, कोई राजनीतिक दबाव इस पर नहीं है, अब वहां पर हुआ जो दिखा उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी, आप सभी के दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। ये लोकतंत्र के हत्यारे की बात बीजेपी के मुंह से ये शोभा नहीं देती। लोकतंत्र में अधिकार सबको है, विरोध का अधिकार सबको है। इसी के तहत हमारे नेता राहुल गांधी, इसी के तहत हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री निवास का में लोकतांत्रिक तरीके से उसका घेराव करके वहां पे बैठ के उसका घेराव कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। पार्लियामेंट में बात रखने से उनको रोका गया, मना किया गया, तो अपनी बात रखने के लिए उनको मजबूरन प्रधानमंत्री निवास के सामने जाके रखा गया। तो उसके तहत भाजपा दावा करती है इनकी डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। इनको क्या जरूरत पड़ती है कि ऑपोजिशन इनकी सरकार भी नहीं है, वहां तक इनके गुंडे आते हैं सरकार के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में आते हैं और सरकारी तंत्र से पूरा ट्रैक्टर में जूते चप्पल जो खराब अपशिष्ट पदार्थ है उसको लेकर और पानी के पाउचे फेंककर, डंडे फेंककर, लाठी फेंककर हमला करते हैं। और उसके जो पुलिस होती है इनकी, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, ऋषभ चंद्राकर जी, कोई पुख्ता सबूत आपके पास नहीं है? क्योंकि देखिए चर्चा बहुत होती है, फिर आरोप आप लगाएंगे, वहां से कुछ और कह दिया जाएगा। कोई सबूत हो तो वो रख दीजिएगा कि हमारे पास ये सबूत है। तरफ के जो कार्यकर्ता रहते हैं उनके तरफ अश्रु गैस फेंकती है और उनको भगाने का काम करती है। बल्कि कांग्रेसी किसी भी तरीके से वहां से हुड़दंग नहीं मचा रहे थे, वो तो अपने घर को, अपने मंदिर को, हम अपने मंदिर को बचा रहे थे। ये जो भाजपाई हैं, ये बैरिकेड चढ़ के राजेश मूनत जी और उनके जो भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दोनों बैरिकेड तोड़कर कूद कर ये कांग्रेस भवन की तरफ पूरा कूच कर गए थे। उसको हम हमारे मंदिर को बचाने का काम, कांग्रेस भवन हमारा मंदिर है, हमारा कार्यालय हमारा मंदिर है, हम उसको बचाने का काम कर रहे थे। हम अपने तरफ में थे, हम उनके तरफ गए भी नहीं थे। तो क्या इनकी पुलिस इतनी पंगु हो गई थी? इनके जो 6 मंत्री बता रहे हैं, 6 मंत्री आए थे, उनके तरफ इनके कार्रवाई करने की पुलिस को क्या हक नहीं था? क्या उनको रोक नहीं सकते थे? इनके कार्यकर्ता कूद कर आ जा रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं पत्थरबाजी का कांग्रेस की तरफ। ये एक वीडियो दिखा दे, हमने तो वीडियो जारी किया है। और गंदर पांडे जी, कोई रिएक्शन नहीं कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि जो तस्वीर नजर आई है आपकी साइड से भी जो कार्यकर्ता नेताओं की जो एक्शन दिखाई दी है उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं? वेट करना पड़ता, उसमें भी आश्वासन दिया गया। क्या बोले एक बार और आवाज नहीं है, एक बार गंदर पांडे जी से रिएक्शन है मेरा। गंदर पांडे जी, जो आरोप ऋषभ चंद्राकर जी लगा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके नेताओं के भी कई एक्शंस दिखाई दिए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ये उस दिन प्रदर्शन में ऋषभ चंद्राकर जी भी खुद वहां आगे चल करके आए थे, मैं भी उस प्रदर्शन में था। हमने देखा कि हमारे कार्यकर्ता, पुलिस ने कई लेयरों में बैरिकेडिंग करके रखी थी, तैयारी करके रखी थी, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी। और इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो वीडियो डाला है उसमें स्वतः दिख रहा है किस प्रकार से उस तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। उसके बाद हमारे प्रवक्ता आदरणीय अमित चिमनानी जी ने भी इसका एक वीडियो डाला है जिसमें दिख रहा है कि किस प्रकार से वहां से पत्थरबाजी हो रही है। जिस ट्रैक्टर की ये बात कर रहे हैं वो ट्रैक्टर इनके कार्यालय के सामने खड़ा हुआ था जिसमें पत्थर भरे हुए थे। फिर उसके बावजूद अभी गृह मंत्री जी की बात इन्होंने की, बड़ी ही अशोभनीय टिप्पणी करते हुए उनको गुंडा कहने का प्रयास किया। गुंडागर्दी कल थाने में बैठ के महिला आरक्षक के सामने ऐसे ऐसे टेबल बजा के 4-4 बार उंगली दिखा के महिला आरक्षक को गुंडागर्दी करते हुए थाने में कौन बंद रहता? और संचार प्रमुख, आपके संचार प्रमुख, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपकी बारी आएगी बोलना। इनके संचार प्रमुख ने वीडियो जारी कर दिया कि गृह मंत्री जी खुद आंदोलन में सम्मिलित थे। उनको जानकारी ही नहीं है कि गृह मंत्री या प्रभारी रायपुर के मंत्री उस कार्यक्रम में थे ही नहीं। और ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, वहां खुद बाहर आ गए, ठीक है, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। ठीक है गंदर पांडे जी, ठीक है ऋषभ चंद्राकर जी, कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करना। और आपकी इच्छा ये थी, ये जो 6 मंत्री बोल रहे हैं ये फेल हो गए अपने लक्ष्य से। इनका टारगेट था हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे मंत्रियों को। ठीक है, देखिए आपके अपने अपने तर्क हैं, आपके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन बचाया हमको हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस ने, हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं ने। ये गुंडा प्रवृत्ति के पत्थरबाज लोग हैं जिन्होंने। ठीक है गंदर पांडे जी, ऋषभ चंद्राकर जी, आपके अपने अपने तर्क हैं। मैं आऊंगा इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लौटेंगे इन बिंदुओं पर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद ठीक है गंदर पांडे जी, रुक जाइए, लगातार आप बोल रहे हैं। ऋषभ चंद्राकर जी आपकी बात को सुन लिया है, आपके अपने तर्क हैं, गंदर पांडे जी ने अपने तर्क रख दिए हैं। दर्शकों को तय करने दीजिए क्या कुछ तस्वीर है, बाकी कानून तय करेगा। ठीक है ऋषभ चंद्राकर जी, आपकी बात को सुन लिया है। मनीष बोरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जो तर्क यहां पर दोनों पक्षों की ओर से रखे जा रहे हैं, पहली चीज तो आप ये बताइएगा कि जो पूरा प्रदर्शन हुआ और उसके बाद जो पथराव हुआ, मुख्य मुद्दे से हटकर अब इस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि और उसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई, कांग्रेस कह रही है कि एक तरफा एक कार्रवाई की गई है। बीजेपी के पास अपने तर्क हैं कि जो वहां पर देखा पुलिस की कार्रवाई हुई है और जो आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, संविधान का हत्यारा कांग्रेस को बता रही है बीजेपी। आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? क्योंकि जो मुख्य मुद्दा था, मुद्दा तो गायब हो गया। अब क्योंकि इस तरह की सियासत अगर होती है तो कितनी एक आइडियल इससे पॉलिटिक्स कहा जाएगा, कितनी ज्यादा इस तरह की सियासत होनी चाहिए? सड़कों पर जो तस्वीर नजर आई है, कितनी सही आप इसे मानेंगे? मैं इस प्रकार की बातों को कतई सही नहीं मानता हूं। इस प्रकार के प्रदर्शन और इस प्रकार जैसे चल रहा है लगातार, जो वो बहुत अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र के लिए तो मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां नहीं होना चाहिए। दोनों ही जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं और दोनों ने अपनी जिम्मेदारी का प्रदर्शन वहां पर नहीं किया। देखिए, मुझे लगता है कि जब आप आमने सामने कहीं भी खड़े होंगे ना, तो वहां निश्चित रूप से टकराव की स्थिति होगी। यदि मान लो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन की घोषणा करी थी और वो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को सामने नहीं आना चाहिए था, उनको कार्यालय में रहना चाहिए था। जो कुछ भी होता वो पुलिस और प्रशासन यदि कंट्रोल नहीं कर पाए तब आप अपना घर बचाने आओ, समझ में आता है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति वहां पर निर्मित नहीं हुई थी जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन अभी आप जब इस तरीके के प्रदर्शन करेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे चाहे कांग्रेस करे, कोई भी इस प्रकार के प्रदर्शन करे, निश्चित रूप से इससे परेशान यदि कोई होता है, यदि नुकसान किसी का होता है, तो वो मुझे लगता है कि आम जनता का ही नुकसान होता है। क्योंकि यदि आप सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाते हैं तो वो जनता के गाड़े पर पसीने से बनाई हुई कमाई की जो है वो संपत्ति है, उस पर नुकसान होता है। यदि आप ट्रैफिक जाम करते हैं तो परेशान कौन होता है? आम जनता होती है। नेता लोग परेशान जो होती है, आपका तो उद्देश्य वही रहता है कि आपको प्रदर्शन करना है और जनता के बीच में मैसेज जाना है। तो मैसेज जाने का एक ये माध्यम निकाल लिया कि सड़कें जाम हो, हंगामा हो, हल्लड़ हो, इस तरीके की चीजें हो। तो ये निश्चित रूप से मुझे लगता है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इस प्रकार की स्थितियां नहीं होना चाहिए और दोनों ही दलों को संयम का परिचय देना चाहिए यदि ऐसे कोई प्रदर्शन कोई कर रहा है। क्योंकि देखिए, इसके पूर्व भी इस प्रकार के प्रदर्शन हुए हैं। किसी भी पार्टी के कार्यालय के सामने जाकर के प्रदर्शन करना, ये मुझे लगता है कतई सही नहीं है। आप प्रदर्शन की जो जगह निर्धारित है वहां पर जाइए,
अपना प्रदर्शन करिए, तो उससे कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहीं जा रहे हैं, इस तरीके की स्थितियां हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जब आमने सामने होंगे तो टकराव होगा, और टकराव होगा तो इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होगी। क्योंकि कहा जाता है ना कि भीड़ का कोई तंत्र नहीं होता है, भीड़ जहां पर रहेगी उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, वो तो संभव ही नहीं है ना। किसने क्या किया, मान लो भाजपा की तरफ से चला कि कांग्रेस की तरफ से पत्थर चला कि इनकी तरफ से जूता चला कि उनकी तरफ से चप्पल चला, ये बातें बिल्कुल मुझे लगता है कि भले आज आधुनिक बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, सीसीटीवी फुटेज और भी तमाम चीजें हैं, मगर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि जिम्मेदारी का परिचय में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित ना हो, इसका ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण इस बात का ध्यान रखें कि आपके प्रदर्शन से जनता को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। और एक ये मैसेज जो जा रहा है जिस प्रकार से, वो कतई नहीं जाना चाहिए कि जनता परेशान हो रही है, आप जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपने हमारे नेताओं के खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग किया, ये कह रहे हैं हमारे नेताओं के खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग किया, तो ये मुझे लगता है कतई जायज नहीं है। बाकी लोकतांत्रिक रूप में बिल्कुल ये ठीक तस्वीर से नहीं कहा जाए जी। उनको भी अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की हिदायत दी जानी चाहिए कि इस प्रकार के प्रदर्शन में ये स्थितियां निर्मित ना हो। बिल्कुल गंधर्व पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि जिन बातों का जिक्र मनीष वोरा जी ने किया, वाकई में कितनी गंभीरता से दोनों ही दल इसको सोच रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन का एक अलग महत्व होता है, अगर कोई विरोध प्रदर्शन है, किसी को संदेश देने की कोशिश की जाती है, अगर कोई आपकी बात पहुंचानी है, लेकिन वो प्रदर्शन ही चर्चा का विषय बन जाए, वो बात क्या थी उस पर चर्चा ना हो, तो क्या ये राजनीतिक रूप से आपकी हार है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, आमने सामने आ जाना, आपको भी जब पता है कि अगर आमने सामने आएंगे तो इस तरह की स्थिति बन सकती है, तो क्या ये जो चुनाव किया गया पार्टी कार्यालय के सामने इस तरह का प्रदर्शन करना, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचना, हालांकि कांग्रेस की ओर से भी वहां से सामने आया, उस पर भी सवाल रहेंगे, तो कैसे आपके उत्तम तस्वीर मानते हैं? वो क्या क्या परिस्थितियों का जिक्र आप करेंगे, लेकिन क्या लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक रूप से सही तस्वीर है? देखिए, सर्वप्रथम वहां पूर्णतः शांतिपूर्ण प्रदर्शन, पहले वहां पर भाषण उद्बोधन हुआ जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, विधायकगण सभी ने अपना वक्तव्य रखा। आपके प्रतिष्ठित चैनल में भी वो चीजें चली, और जब हमारा प्रदर्शन चालू हुआ तो सांकेतिक प्रदर्शन था, इस प्रकार की कोई योजना नहीं थी। पूर्व में भी ऐसे प्रदर्शन कांग्रेस भी करती है, हम भी करते रहे हैं, पर अपने कार्यालय की सीमा के भीतर रहा जाता है और सांकेतिक प्रदर्शन करके व्यक्ति वहां से वापस चले जाते हैं। पर कांग्रेस ने वहां पर जबरदस्ती, आप देख सकते हैं इनके एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से आप ही के चैनल में दिख रहा है, उन्होंने जो शूट किया शिवम जी ने उस तरफ से, तो धक्का देते हुए पुलिस वालों को आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद जाकर के वहां पर जब उनको पता है कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर उसके बाद इस प्रकार की घटना नहीं। लेकिन गंधर्व पांडे जी, यही बहुत सारे तर्क ऋषभ जी के पास हैं, कांग्रेस के पास है, वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे जो आपके बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बैरिकेड तोड़कर जब भीतर आते हैं, तो क्योंकि वो बैरिकेड तोड़कर जब भीतर आए तो उसके बाद जो स्थिति बनी, उन चीजों को ध्यान क्यों नहीं रखा? क्या पुलिस ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की? ये पूरे मामले में सिर्फ कांग्रेस पर कार्रवाई कर दी गई। देखिए, बैरिकेडिंग की लेयर होती है। अगर वाटर कैनन पहले चला तो भारतीय जनता पार्टी की ओर चला और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीछे रखने के लिए चला। बैरिकेडिंग कई लेयरों में थी, और अंतिम लेयर में जहां कांग्रेस कार्यालय के पास रस्सी बंधी हुई थी, वहां पर जा करके इन लोग आके जबरदस्ती उकसाने का कार्य किए, और इनकी मंशा ये थी हमारे मंत्री या प्रदेश अध्यक्ष को जख्मी करना था इनको। इसलिए ये बड़ी संख्या में वहां आदतन अपराधी गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को, पत्थरबाज लोगों को, जो 2022 में जब हमने आंदोलन किया था, जब इनकी सरकार थी, तब भी इनके कार्यालय से ऐसे ही पत्थर चले थे। हमारे एक कार्यकर्ता का स्कल फ्रैक्चर हो गया था, किसी का सर फट गया था। तो ये आदतन पत्थरबाज हो चुके हैं, और यही इनकी मंशा थी कि कैसे मंत्री या प्रदेश अध्यक्ष को जख्मी किया जाए। ठीक है ऋषभ चंद्राकर जी, क्योंकि देखिए आपने उनको गुंडा प्रवृत्ति का बताया, वो आपको बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पूरा प्रदर्शन हुआ, आप जिस आवाज को लेकर गए थे वो आवाज की अब चर्चा नहीं है। क्या कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए था कि जिस तरीके से अगर प्रदर्शन कर्मी वहां आए थे तो लोकतांत्रिक रूप से विरोध होता, अपनी आवाज पहुंचाई जाती, लेकिन आप भी आमने सामने हो गए, उसके बाद जो स्थिति बनी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपको विचार करना चाहिए? जी ऋषभ जी, सबसे पहले तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो उकसाने की बात कर रहे हैं बार बार, ये बीजेपी के गुंडा हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? कि क्या कोई आदमी आके, कोई पार्टी आके इनको उकसा देगा? अगर ये हमारे मंदिर तक आ गए हैं, हमारे मंदिर के बॉर्डर तक आ गए हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग कहाँ किया?
पहले भी हम लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा कार्यालय का घेराव किए हैं, लेकिन हमको भाजपा कार्यालय से करीब करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग करके रोक दिया जाता था। लेकिन ऐसी क्या हुई इस बार परिस्थिति कि हमारा जो कांग्रेस कार्यालय का बॉर्डर है, जो दीवार है लास्ट, वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी हैं, उनको जानकारी होगा यहाँ पास का, कि जहां पास हमारा बॉर्डर है, जो हमारा लाइन है, वहां पे बैरिकेडिंग करते हैं। उसके बाद इनके गुंडे कूद कर इस साइड आ जाते हैं। आंसू गैस के गोले भी जो फेंके जाते हैं पुलिस के द्वारा, वो हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ फेंके जाते हैं। जब इनके गुंडे अगर हमारी स्तर तक आ जाते हैं, हमारे कार्यालय तक आ जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको रोके, ताकि ये पिछले बार भी जब आए थे तो पत्थरबाजी किए थे, तब तो कांग्रेस यहाँ पे सरकार भी थी, उसके बाद भी इनकी हिम्मत देखिए, ये यहाँ पे आया था और पत्थरबाजी किए थे और हमारे राजीव भवन को, कांग्रेस भवन को तोड़ने का काम किए थे पत्थरबाजी से। तब भी ये गुंडा प्रवृत्ति का काम किया था, अभी फिर से अपना परिचय दिया। इस बार तो इनके सारे के सारे मंत्रिमंडल ने साथ दिया और पुलिस विभाग को आगे रख के ये उनके साथ रख के सरकारी। लेकिन ऋषभ जी, अभी तो आपको आश्वासन मिल गया है, अभी तो आपको आश्वासन मिला है जिस कार्रवाई की आप बात लेकर पहुंचे थे। आ रहा हूं मैं गंदर पांडे जी, अभी तो आपको आश्वासन मिला है ऋषभ जी, अब जो कार्रवाई की बात पुलिस ने कही है उससे आप ठीक है, आश्वस्त हैं? पुलिस ने हमको आश्वस्त किया है। 18 घंटे के धरने के बाद वो कोई एक स्तर तक पहुंचे हैं, हमको आश्वासन दिए हैं लिखित में कि जो 7 दिनों के अंदर कांग्रेस भवन पर जिस भाजपाइयों ने हमला किया उनके ऊपर FIR किया जाएगा। घायल कांग्रेस कार्यकर्ता जो उनका मुलायजा किया जाएगा और जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर गैर जमानती धारा, जो फर्जी धारा लगाया गया, फर्जी केस किया गया, उसको विवेचना करके जमानती धारा में कन्वर्ट किया जाएगा, या केस खत्म किया जाएगा। इसकी हमको 7 दिनों के अंदर अगर गंदर पांडे जी कोई रिएक्शन कुछ कहना चाह रहे थे? हमारे जो नेता हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी का पूरा सुनियोजित षड्यंत्र था और मैं तो कहीं ना कहीं ये मानता हूं कि इसमें पुलिस को इस प्रदर्शन से करने भी आए थे, उसमें जांच करनी चाहिए कि कि कहीं ना कहीं इनकी कोशिश थी कि किसी प्रकार से भाजपा के किसी मंत्री या वरिष्ठ नेता के हत्या का प्रयास किया जाए। उसके लिए ही इन लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, प्रदर्शन करने आए तो अपने कार्यालय में रहना था, क्यों बाहर आए? क्यों बाहर आए? अपने कार्यालय के अंदर रहते, बाहर आके पत्थर फेंके, बाहर आके जूते फेंके, वही जूते अपने पास रखते, क्यों फेंके? अपने कार्यालय के अंदर रहना था, क्यों कार्यालय के बाहर आए? क्यों 200 गुंडे वहां बिठा के रखे थे जो पुलिस को धक्का मुक्की करते हुए भाजपा के प्रदर्शन में घुसने का प्रयास कर रहे थे? ठीक है, गंदर पांडे जी, कि हमारे नेताओं की हत्या करने का प्रयास करें, 200 गुंडे अपने कार्यालय में बिठा के रखे थे कि वो भीड़ में शामिल हो जाए और उस प्रदर्शन में। ठीक है, एक एक करके हमारे एक ऋषभ चंद्राकर जी आपने भी बात रखी, गंदर पांडे जी, लेकिन जिस तरीके से आरोप आपने लगाया है, हत्या के आरोप की बात आप कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो इस तरह की कभी नहीं रही जिस तरह की आरोप आप लगा रहे हैं। गंदर पांडे जी, भीड़ के तरफ भेजना ताकि वो भीड़ में शामिल हो जाए। ठीक है, एक एक करके आ रहे हैं, आप लगातार बोल रहे हैं। गंदर पांडे जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? ठीक है गंदर पांडे जी, झूठ बोलने की। ठीक है ऋषभ चंद्राकर जी, आपकी बात सुन ली है। ऋषभ चंद्राकर जी, आपकी बात सुन ली है, लेकिन गंदर पांडे जी, आरोप आप जो लगा रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की राजनीति ऐसा नहीं दिखाती है कि हत्या के आरोप हो या इस तरह की स्थिति है। तो ई के आरोप वाकई में जायज दिखाई देते हैं, क्योंकि वहां से भी आरोप लगते हैं, वहां से भी तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन हत्या के आरोप लगाना कितना उचित है? लोग हैं गंदर पांडे जी, हत्या के आरोप लगाना कितना उचित है? क्योंकि ना तो छत्तीसगढ़ की राजनीति इस तरह की कभी रही है, ना इस तरह की घटनाएं हुई हैं और ना ऐसी कोई परिस्थितियां कभी निर्मित हुई हैं, तो इस तरह के आरोप लगाना कितना उचित है? देखिए, पूर्णतः कांग्रेस कार्यालय में जब वहां पर 100-200 की संख्या में लोग जहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, हजारों कार्यकर्ता, और लाइव टीवी में हर चैनल में दिखाया जा रहा था, ये जानते हुए, दौड़ते हुए, पुलिस को धक्का देते हुए प्रदर्शन में घुसने का प्रयास करना, उसके बाद पत्थरबाजी करना, डंडा फेंकना और बाकी चीजें करना, तो कहीं ना कहीं इनकी साजिश थी कि वो। ठीक है, समय पूरा हो रहा है। मनीष वोरा जी पूरी चर्चा को बड़े धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है गंदर पांडे जी, ठीक है ऋषभ चंद्राकर जी, आपके अपने अपने दलों के तर्क हैं। मनीष वोरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि एक तो जिस तरीके से प्रदर्शन पूरा रहा उस पर भी कई सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है गंदर पांडे जी, रुक जाइए, अब आपकी अपनी बात रख ली है, आपने अपनी बात रख ली है। ऋषभ चंद्राकर जी, आपकी बात को सुन लिया क्या? ठीक है,
ऐसी चर्चा नहीं हो पाएगी। समय पूरा खत्म हो रहा है हमारे पास। मनीष वोरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कुछ आपका मानना है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है एक तरफा ये कार्रवाई की गई है, क्या आपको भी कोई एक तरफा कार्रवाई का या राजनीतिक दबाव का इसमें स्थिति नजर आती है? और जो आरोप लग रहे हैं कि हत्या की जाने वाली थी, इस तरह के जो एक्शन दिखाई दिया, हत्या करने की फिराक में थे कांग्रेसी, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? ये इनकी झूठी बातें यहाँ पे नहीं चलेगी। नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थितियां वहां पर थी, कोई किसी की हत्या करना चाह रहा था या कोई किसी को मारना चाह रहा था, ऐसी कोई स्थिति मुझे वहां पर नजर नहीं आई थी। लेकिन हाँ, मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रदर्शनों में संयम का परिचय दिया जाए। कांग्रेस ने भी इसके पूर्व भाजपा कार्यालय के सामने प्रदर्शन किए हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनके पोस्टर पर जाकर के स्याही फेंकी, ऐसे प्रदर्शन कांग्रेस ने भी किए। कोई नई बात नहीं है कि ऐसे प्रदर्शन पहली बार हो रहे हैं। लेकिन मैं पहले भी कहा था और फिर कहूंगा कि इस प्रकार के प्रदर्शनों से बचना चाहिए और जनता के सामने आपको आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरीके से आचार विचार और व्यवहार करेंगे वही चीज आप बाकी लोगों को भी दिखाएंगे। तो यदि जनता आपके खिलाफ कभी ऐसा प्रदर्शन करे तो मुझे लगता है कि आपको भी वही तकलीफ होगी। इसलिए मुझे लगता है इस बातों से बचना चाहिए, इस प्रकार के जिम्मेदारी का परिचय देते हुए, और उनके जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको भी अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की हिदायत दी जानी चाहिए कि इस प्रकार के प्रदर्शनों में संयम का परिचय दें और ऐसी घटनाएं भविष्य में न। बिल्कुल मनीष वोरा जी, बाकी में तकलीफ होती भी है। बिहार में कुछ प्रदर्शन देखने को मिले, जंतर मंतर पर अगर कुछ भी थोड़ा बहुत होता है, वहां पर अगर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया जाए, थोड़ी बहुत हिंसा हो जाए, तो सवाल यही दल खड़े करते हैं किस तरह का प्रदर्शन है। लेकिन जब ये दल ही इस तरह के प्रदर्शन में शामिल हो जाए, इस तरह के प्रदर्शन करें, तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि आप अपनी आवाज पहुंचाइए। कम से कम आपसे उम्मीद की जाती है, आप जानते हैं किस तरह की राजनीति होती है, क्या व्यवस्था है, कैसे विरोध करना है, लेकिन आपके अपने अपने तर्क हैं, वो भी कई तर्क अपने कई जगह जायज दिखाई देते हैं। लेकिन चर्चा इस पर और हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों की चर्चा में शामिल होने के लिए। मनीष वोरा जी बहुत शुक्रिया, गंधर्व जी आपका बहुत शुक्रिया ऋषभ जी आपकी चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जो स्थिति देखने को मिली, जो 22 जुलाई को प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, अब कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि एक तरफा कार्रवाई कर दी गई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी के पास अपने तर्क है, अब किस तरह से आगे तस्वीर नजर आएगी देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।